अब आप तो कहेंगे कि भाई आते तो सब है, हम कैसे जाने कौन अधिकारी है? बोले भागवत जी का अधिकारी है निर्मत्सरा नाम सता। निर्मत्सर व्यक्ति, निर्मत्सर यानी कि संसार में दुख के 4 कारण होते हैं, उनमें से एक कारक है मात्सर्य, यानी कि दूसरों के सुख से दुखी हो, ये मत्सरता है। बोले भागवत का अधिकारी वो है जो किसी दूसरे की उन्नति को देखकर बड़ा प्रसन्न हो, किसी दूसरे के सुख को देखकर उसके हृदय में आह्लाद हो। अरे हे नाथ, इसे और देना, इसे सुख सुविधा से परिपूर्ण करना। ऐसा व्यक्ति ही भागवत जी का अधिकारी है। अब आप बोलो भाई आए तो सब है, हम कैसे जाने कौन मात्सर्य युक्त है और कौन निर्मत्सर है? तो बोले किसी को जानने या ना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवत केवल उसी को समझ आएगी जो निर्मत्सर होगा, और जो मात्सर्य रोग से ग्रसित भी होगा वो कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी कान लगाकर बैठ जाए, प्रयास करने पर भी उसे भागवत जी समझ नहीं आएगी। इसलिए भागवत जी का अधिकारी है निर्मत्सर व्यक्ति। और तीसरी वस्तु भागवत का संबंध। भागवत से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? केवल कृष्ण। वैद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवनम, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत। केवल कृष्ण मिलेगा और दूसरी वस्तु की तो संभावना भी नहीं है। सत्य कहे, भागवत इसलिए सुन रहे हो कि व्यापार बढ़िया चले, भागवत इसलिए सुन रहे हो कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो सत्य कहूं भागवत जी दे ये व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन बड़ी कठिनता से करेंगे। अब मेरे पास जो वस्तु है, आप मुझसे यदि वो वस्तु मांगोगे तो झटझट मैं आपको निकाल कर दे दूं, लेकिन जो वस्तु मेरे पास है ही नहीं, फिर आप मुझसे मांगो, कुछ समय तो लगेगा मुझे व्यवस्था करके देने। वैसे हमारी भागवत जी के पास केवल कृष्ण है और कुछ नहीं है। सत्य कहे, आध्यात्म का, सत्संग का हम जीवन में आश्रय कब लेते हैं? जब कोई संकट होता है। बालक स्कूल जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये हनुमान जी हमारे इस पेंसिल में आकर बैठ जाते। बोले क्यों? बोले अरे पेपर में हम फेल ना हो जाए। पूरा साल पढ़े नहीं तो हनुमान जी क्या करेंगे? कई बालक इतनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पेपर में फेल ना हो जाए। अरे देवताओं के सहारे पड़े रहोगे ना तो आलसी कहलाओगे। देव देव आलसी पुकारा, कर्म स्वयं करो। निश्चित रूप से